बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में खुश आमदेद। आप सब देख रहे हैं FZ फूड 75 और सब में खुश आमदेद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी रेसिपी विद शान निहारी मसाले का। और ये निहारी झटपट तैयार होगी, टेस्टफुल होगी, जायकेदार होगी। तो चलते हैं व्यूअर्स रेसिपी की तरफ। इसमें क्या क्या अज्जा इस्तेमाल होंगे। हमने यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो के करीब बॉन्ग का गोश्त लिया है और उसमें हमने एक आध नली भी इसमें शामिल कर दिया। इसको सबसे पहले हमने गोश्त को अच्छी तरह धोया और एक स्ट्रेनर पर रख दिया ताकि इसका इजाफी पानी निकल जाए। और देखिए व्यूअर्स, ये 1 से 1.5 किलो गोश्त के लिए शान मसाले का ये बड़ा वाला पैकेट है। आपने अगर आधा किलो बनाना है तो फिर इसका साशे मिलता है, वो आप शामिल कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें क्योंकि 1.5 किलो गोश्त से बना रहे तो हमने इसके लिए ये बड़ा वाला पैकेट लिया। सबसे पहले हमने एक कुकर लिया, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया और साथ में हमने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल और आधा कप इसमें घी शामिल कर दिया। और क्योंकि नहारी में घी और कुकिंग ऑयल या दोनों में से एक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा मकदार में आता है। इसके गर्म होने का वेट करेंगे। अब इसमें 2 अदद दरमियानी प्याज हमने इसमें फ्राई करनी है। इसमें से हम आधी प्याज निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए और बाकी सारी इसमें भेज देंगे। इस तरीके से आपने गोल्डन फ्राई करने तक आपने प्याज को फ्राई करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से आपने इसको, अब जैसे इसमें कलर आएगा आपने इसको आंच को थोड़ा सा हल्का कर देना है ताकि आपकी प्याज पे एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब जैसे ही हमने गोल्डन ब्राउन कलर आया, आधी प्याज को हमने निकाल लिया और उसी प्याज में आधी प्याज में हमने अपना गोश्त इसमें शामिल कर दिया बॉन्ग का। ये 1.5 किलो बॉन्ग का गोश्त है। ये देखिए इस तरीके से आप देखें, इस तरीके से आप जब निहारी बनाएंगे तो जायकेदार भी बनेगी और टेस्टफुल भी बनेगी। निहारी में असल काम है कि हर चीज को भूनना बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। ये देखिए गोश्त के साथ सबसे पहले हम ऑयल में ही अच्छी तरह गोश्त को भूनेंगे। ये देखिए इस तरीके से 5 से 7 मिनट हम इसको भूनेंगे ताकि गोश्त का रंग हल्का सा चेंज हो जाए, यानी तब्दील हो जाए। अब साथ में हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। ये देखें, अब इसके साथ भी आपने 5 से 7 मिनट तक में भूनना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और लहसुन अदरक का फ्लेवर भी आपके ऑयल के साथ गोश्त में आ जाए। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको भूनना है। ये देखिए व्यूअर्स, देखिए इस तरीके से आपने इसको भूनते जाना है। और आज आपकी इस मौके पर मीडियम टू हाई की तरफ रहेगी, यानी मीडियम आंच पर आपने सारा काम करना है। अब इस मौके पर हमने आके शान का निहारी मसाला इस्तेमाल करना है। इस मसाले की खास बात यह है कि इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो निहारी में इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए, ये फ्रेश आपने पूरा पैकेट लेना है शान निहारी मसाले का और इस तरीके से आपने चारों तरफ स्प्रिंकल कर देना है। और साथ में हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब इस मसाले के साथ आपने अच्छी तरीके से गोश्त को भूनना है ताकि मसालों का सारा फ्लेवर गोश्त में आ जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसके साथ इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। देखिए इस तरीके से एक दानेदार आपके पास ये मसाले की शक्ल आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से अब हमने इसमें शामिल करना है पानी, और पानी इतना शामिल करना है कि गोश्त से आपके 2 से 3 इंच ऊपर रहे पानी। और ये भी ख्याल रखना है कि हमें इसमें ग्रेवी थोड़ी ज्यादा चाहिए तो हमने पानी उसी हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा रखना है। ये देखिए, अब इसके बाद पानी शामिल करके एक दफा आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तकरीबन हमने यहाँ पे 1 लीटर के करीब पानी इसमें शामिल कर दिया। ये देखिए, अब इसके बाद हमने इसको कवर लगा के रख देना है ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। देखिए इस तरीके से, और आज आपने आके यहाँ पे थोड़ी सी हाई फ्लेम कर देना है। ये देखिए हमने इसको हाई फ्लेम कर दिया और बॉयल आने का वेट करेंगे। 5 से 10 मिनट में बॉयल आएगा और हमने इसका कवर रिमूव कर देना है इस तरीके से और अपनी आंच को थोड़ा सा धीमा कर देना है। और इस मौके पर आके इसके ऊपर ये देखें जो तरी है वो हमने एक अलग से बॉल में निकाल लेनी है। इसको हम आखिर में जब नहारी की ग्रेवी हम इसमें शामिल करेंगे तो ऊपर से हम इसको शामिल करेंगे अपनी तरी को। ये देखिए इस तरीके से आपने तरी को निकाल लेना है। थोड़ा सा कुकर को नीचे तिरछा कर लें, इससे भी बासानी आपका ऑयल निकल आएगा। ये देखें इस तरीके से आपने, अब हमने इसको कुकर का कवर लगाना है। ये देखिए इस तरीके से आपने
और साथ में हमने वेट रख देना है और फ्लेम इसका हाई रख देंगे ताकि इसमें विसल आ जाए और सीटी आने के तकरीबन आधा घंटे बाद हम इसको डीकुकराइज करेंगे। और इसके साथ ही हमने 100 ग्राम के करीब आटा लिया और उसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल कर दिया और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि आटे में कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो ये देखिए व्यूअर्स, विसल आ गई। इसके बाद हमने इसको 30 मिनट के लिए कुकर लगा देना है और आज आपकी इस वक्त मीडियम रहेगी, हाई फ्लेम पर अब नहीं करना क्योंकि अपने गोश्त को यहाँ पे जलाना है। जैसे 30 मिनट पूरे हो जाएंगे हमने यहाँ पे इसको चूल्हा बंद कर देना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसका चूल्हा फ्लेम इसका ऑफ किया और साइड वाली जो सीटी का है ये आपने सबसे पहले रिमूव कर देना है। डायरेक्ट ये जो बीच में जो मेन आपका विसल का वाल्व है ये आपने हटाना नहीं है, पहले साइड वाला हटाएंगे ताकि सारी स्टीम रिलीज हो जाए। उसके बाद हमने ये बीच वाला मेन जो विसल है वो हटा देंगे। ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर हम कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब जैसी इसमें से ये सारी स्टीम रिलीज हो जाएगी आसानी इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, अभी देखें जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहारी का तमाम ये गोश्त हमें एक टेंडर यानी गला हुआ गोश्त आपको बिल्कुल मिलेगा जो हमें नहारी में चाहिए। इसी तरीके से आपने भी यही अमल करना है। अगर आप इसको विदाउट प्रेशर कुकर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें 3 से 4 घंटे आपके लगेंगे गोश्त गलने में। तो इस मौके पर आके हमने नली को सेपरेट कर देना है या आखिर में हम शामिल करेंगे जब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे या डिश में सर्व करेंगे। तो नली इस तरीके से आपने नली निकाल के रख लेनी है। ये देखिए आप व्यूवर्स, जैसी हमने नली निकाल ली, अब इस मौके पर आके आपने आंच को मीडियम कर देना है और एक हाथ से आपने चमचा चलाना है, दूसरे हाथ से अपने आटा शामिल करना है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हम चाइनीज खानों में कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करते हैं गाढ़ा करने के लिए, इस तरह निहारी में देसी फूड में आटा हमारा थिकनिंग एजेंट होता है यानी ग्रेवी को ही गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से आपने एक हाथ से मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स ना आए। ये देखिए मुसलसल इसमें आपने चमचा चलाते रहना है और आज आपकी इस मौके पर मीडियम टू हाई की तरफ रहेगी। ये देखिए व्यूवर्स इस तरीके से। अब हम इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा इस तरीके से हमने इसको वक्फे वक्फे से चमचा चला के तकरीबन आधा घंटे तक अच्छी तरीके से इसको आटे के साथ भूनना है ताकि आटे का कच्चापन इसमें दूर हो जाए। ये देखिए व्यूवर्स इस तरीके से। अब हमने इसको कवर लगा के रख दिया। ये देखें व्यूवर्स, अब जैसे ही हमने कवर रिमूव किया ये देखें हमारी निहारी में एक अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। ये देखें व्यूवर्स, और हमारा गोश्त आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई कसर रह भी जाए तो वो इस मौके पर आके इसमें पूरी हो जाएगी। देखिए क्या गाढ़ी गाढ़ी निहारी आपकी तैयार है। अब आखिर में हमने इसको दम लगा देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये देखिए बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है ताकि जो बकिया इसमें अगर तरी है तो वो भी इसमें ऊपर आ जाएगी। ये देखिए 20 मिनट के बाद जैसे ही हमने कवर रिमूव किया, ये देखें हमने इसको दूसरे पतीले में शामिल कर लिया ताकि इजी आपको समझा सके। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शान न्यारी मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखिए बोटियां और इस तरीके से हमने अलग किया और साथ में अच्छी तरीके से ये देखिए बॉम का गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ है, साथ में हमने ये ग्रेवी शामिल कर देनी है। ये देखें इस तरीके से आपने ग्रेवी शामिल कर देनी है और इसके ऊपर फिर आखिर में हमने तरी भी शामिल कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से ये तरी, ये आप इधर से भी शामिल कर सकते हैं तरी, और जो हमने सेपरेट निकाली थी हम वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि जिसको ज़्यादा पसंद हो वो कर ले। और साथ में गार्निशिंग के लिए कुछ हमने इसमें अज्जा इस्तेमाल करें। ये देखें ये इस तरीके से हमने जिसमें तली हुई प्याज है, लेमन है, लेमन के टुकड़े हैं और हरी मिर्च है, इसको बारीक हमने काट लिया और इसमें अदरक है उसको हमने जूलियन शेप में कट लिया। सलाद ज़रूर शामिल करा करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो और निहारी की असल जानी ये सलाद है। ये देखें व्यूवर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शान निहारी मसाले की मदद से हमने आज बीफ निहारी बनाई है। अब इस मौके पर हम आके इसमें नली भी शामिल कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक सर्व की बनने की वो सर्विंग करके दिखाएंगे। हमने नली शामिल कर दी इसमें, ये देखिए व्यूवर्स,
और साथ में हमने इसमें ये तली हुई प्याज इसी बॉल में शामिल कर दी और इसी तरीके से हम बकिया हरा मसाला भी शामिल कर देंगे। इसी तरह अदरक आप शामिल कर दें, हरा धनिया, आप जिस तरीके से चाहे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, आपको पसंद है, तो पुदीने के पत्ते भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये देखिए इस तरह लीमू आपने रख दिया, ये हमारी इसकी गार्निश मुकम्मल हो गई। और एक लीमू आप ऊपर से छिड़क भी सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शान मसाले से तैयार करदा शान बीफ निहारी तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस पे प्यारा सा कमेंट लाजमी करिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें। तो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।